नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 दोस्तों। ठीक, इसके पहले 2 हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं आप लोग आ जाके अवश्य देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, राजस्थानी लघु चित्र शैली की कौन सी उपशैली मुगल लघु चित्र शैली से सबसे अधिक प्रभावित हुई? मेवाड़ उपशैली, बोधी उपशैली, बीकानेर उपशैली, जयपुर उपशैली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, जयपुर उपशैली। ठीक। प्रश्न संख्या 2, किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों बी, कोटा शैली में दोस्तों आखेट से संबंधित चित्रण हुआ है। प्रश्न संख्या 3, सूक्ष्म कला के कलाकार निहाल चंद से संबंधित हैं। तो निहाल चंद दोस्तों किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों निहाल चंद आपके राजस्थानी शैली से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 4, कौन से प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र का प्रयोग भारत सरकार द्वारा डाक टिकट पे किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा एक, राधा बनी ठनी जो चित्र है दोस्तों, इस पर डाक टिकट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5, राजस्थानी लघु चित्र में सबसे प्रसिद्ध बनी ठनी की चित्रकार कौन है? ठीक है, राजस्थानी शैली में जो चित्र है बनी ठनी का चित्रकार कौन है दोस्तों? ठीक है, तो यह इसके चित्रकार हैं दोस्तों निहाल चंद, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, महाराजा डैश डैश के शासनकाल में बीकानेर लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। यह किसके समय में दोस्तों? ठीक है, तो याद रखिए गज सिंह के समय में दोस्तों। किसके समय में? ऑप्शन बी हो जाएगा गज सिंह के समय में। प्रश्न संख्या 7, मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्रशैली की रागमाला बनी है दोस्तों। ठीक है, मारवाड़ में आरंभिक जो दोस्तों जो रागमाला का चित्रण हुआ है वह दोस्तों 1623 में हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा सी, यह मेवाड़ शैली। प्रश्न संख्या 9, चित्रकार निसारुद्दीन किस लघु चित्र शैली से संबंध थे दोस्तों? तो जो दोस्तों निहारचंद थे, निसारुद्दीन थे दोस्तों, यह आपके मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। साहबुद्दीन निसारुद्दीन दोस्तों यह मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। प्रश्न संख्या 10, गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जो गोपनीय का या कपड़े पर टेम्परा माध्यम में चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 11, राजस्थानी पेंटिंग में कौन सी देवी या देवता का सर्वाधिक चित्रण किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्ण का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 12, स्कूल जिससे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल की थी दोस्तों? तो यह है आपकी किस में हो जाएगा दोस्तों? गंधार शैली की विशेषता है। प्रश्न संख्या 13, जैन चित्र जैसे ऋषभनाथ और नेमिनाथ किस पर बनाई गई थी? प्रश्न संख्या 13 का तो दोस्तों यह सर्वप्रथम किस पे बनाया गया था? ताड़पत्र पर दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है दोस्तों?
तो दोस्तों पश्चिमी पूछा है तो आपका हो जाएगा जैन लघु चित्रकला दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, सर्वप्रथम पोथी चित्र मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं दोस्तों? पाल शैली में और जैन शैली में। ऑप्शन ए हो जाएगा जैन शैली। प्रश्न संख्या 16, मुगल शैली में हाजी मदनी द्वारा बनाया गया लघु चित्र है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, तो दोस्तों हाजी मदनी द्वारा बनाया गया था दारा सिकों की बारात का चित्रण किया था हाजी मदनी ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, मुगल कला शैली में कई कलाकारों को राजाओं से विशेष उपाधियां प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस कलाकार को नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा मंसूर। ऑप्शन ए, ठीक है। नादिर उल असर की उपाधि दोस्तों दिया गया था किसे? मंसूर को। प्रश्न संख्या 18, मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया दोस्तों? तो यह बना था आपके अबुल हसन ने दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 19, मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासन काल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी दोस्तों? तो अगर दोस्तों चरम सीमा की बात किया तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। प्रश्न संख्या 20 दोस्तों, निम्नलिखित चित्र को किसकी जीवनी में सम्मिलित किया गया दोस्तों? ठीक है। प्रश्न संख्या 20 था। एक चित्र है दोस्तों जिसमें बाज का चित्र है, ठीक है। पूछा गया बाज किसके समय में चित्रण किया गया था बाज का? तो दोस्तों याद रखिए, आप सब जानते हैं जहांगीर के समय में मंसूर ने बाज का चित्रण किया था। प्रश्न संख्या 21, चित्रकला फाल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट में पाठ में बाहरी और उत्तम शब्दों का क्या महत्व है? प्रश्न संख्या 21 है। तो दोस्तों इसमें वर्णन किया गया बाज का वर्णन करने वाले शब्द। प्रश्न ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, सचित्र ग्रंथ तारीख ए खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में संग्रहित है दोस्तों? ठीक है। यह दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा खुदा बख्श पुस्तकालय या संग्रहालय आपके पटना में संग्रहित है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, किस मुगल सम्राट के समय में व्यक्ति चित्रों या सभी के चित्रण को महत्व मिला था दोस्तों? तो याद रखिए अकबर के समय में सभी चित्रों को महत्व मिला था। प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र। प्रश्न संख्या 24 दोस्तों, पूछा प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार का नाम बताइए दोस्तों। गोवर्धनधारी कृष्ण चित्र का दोस्तों चित्रकार कौन था दोस्तों? तो याद रखिए इसके जो चित्रकार है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा मिस्किन। प्रश्न संख्या 25 दोस्तों, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण एक मुगल लघु चित्र है, एक पांडुलिपि का जिसका नाम है दोस्तों। कह रहा दोस्तों जो गोवर्धन पर्वत उठाते हुए चित्रण किया गया है दोस्तों यह किस ग्रंथ में सम्मिलित है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों हरिवंश पुराण में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, हुमायूं द्वारा भारत में आमंत्रित उत्कृष्ट चित्रकार का नाम बताइए दोस्तों। ठीक है। हुमायूं द्वारा, तो हुमायूं के द्वारा दोस्तों। ठीक है। तो याद रखें ऑप्शन ए हो जाएगा अब्दुल समद और मीर सैयद अली दोस्तों यह आपके हुमायूं के समय के चित्रकार थे। प्रश्न संख्या 27, मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद का नाम बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इनके जो गुरु थे या उस्ताद थे वह कौन था? बेहजाद थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, वशले किस प्रकार के चित्रों में प्रयोग में लाई जाती है? वशले, तो दोस्तों वशले आपके लघु चित्रों में प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 29 राजस्थानी लघु चित्रकला की चित्रण की तकनीकी क्या है? तो दोस्तों राजस्थान शैली में दोस्तों टेम्परा तकनीकी का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 30 राजस्थान चित्रकला शैली के विकास पर किसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों इस्लामी कला का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि राजस्थानी शैली मुगल शैली के साथ साथ चल रही थी, इसलिए दोनों जो शैलियाँ थी दोनों शैलियों पे इस्लामिक कला का प्रभाव है, आपके मुगल शैली और राजस्थानी। प्रश्न संख्या 31 पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंश ने कराया था दोस्तों? तो 31 का दोस्तों पाल शैली, ठीक है। पोथी चित्रों का प्रारंभ दोस्तों आपके पाल शैली हुआ था, पाल और जैन दोनों में, याद रखिए। प्रश्न संख्या 32 भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों यह ऑप्शन डी हो जाएगा, पाल शैली। प्रश्न संख्या 33 दोस्तों भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ हुआ था। दोस्तों भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ पूछा है, तो दोस्तों यह 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 अजंता गुफाओं के चित्र निम्नांकित में से कौन से हैं दोस्तों? कौन से है? प्रश्न संख्या 34 दोस्तों इसके नीचे भी दिया दोस्तों, ठीक है, ए बी सी डी कहेगा, ठीक है। तो याद रखिए इसका जो 34 नंबर है दोस्तों, याद रखिए इसमें गज हाथी की कथाएं, मृत्युशैया पर राजकुमारी, द डार्क कम्प्लेक्स, पद्मपाड़ी, यशोधरा और राहुल से बुद्ध की भिक्षा मांगना, दोस्तों यह सभी चित्र आपकी किसमें? अजंता गुफा में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी डी ई, ठीक है। प्रश्न संख्या 35 त्रिमूर्ति मूर्तिकला किसके रूप में दर्शाता है? 35 नंबर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, शिव। प्रश्न संख्या 36 एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित उसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों उसे धारापुरी के नाम से जाना जाता, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने इस टापू के आकार को देखकर इसे एलिफेंटा नाम दिया। पूर्व में इसे कहा जाता था, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था या पुकारा जाता था? तो दोस्तों याद रखिए धारापुरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 कैलाश मंदिर स्थित है दोस्तों, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके एलोरा गुफा में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के जो दोस्तों मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। प्रश्न संख्या 40 गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है दोस्तों। तो याद रखिए यह एलोरा गुफा है दोस्तों, जो आपके तीनों धर्मों से, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। एलोरा में 34 गुफाएं दोस्तों, ठीक है। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सित्तनवासल की गुफा में दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 42 दोस्तों सिगरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, राजा कश्यप के से। प्रश्न संख्या 43 बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, जे.एम. अहिवासी ने बनाया था। प्रश्न संख्या 43 दोस्तों 44, ठीक है।
बाघ में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? बाघ में कुल कितने? तो बाघ गुफा में दोस्तों 9 गुफा है। ठीक है। 45 नंबर, बाघ गुफाएं किस जनपद में स्थित है? बाघ गुफाएं किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, धार जनपद में। प्रश्न संख्या 46, मोलाराम चित्रकार थे दोस्तों। मोलाराम चित्रकार थे कहाँ के आपके? तो मोलाराम दोस्तों यहाँ आपके थे गढ़वाल शैलिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, राजा हरिश्चंद्र द्वारा 1405 में भारतीय चित्र कांगड़ा शैली का उद्भव स्थल बताइए। 47 नंबर का दोस्तों, यह आपके राजा हरिश्चंद्र के जो समय था वह कहाँ? आपके गुलेर में। सो दोस्तों गुलेर शैली। प्रश्न संख्या 48, कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सबसे निपुण कलाकार माना जाता है। तो दोस्तों निपुण कलाकार कौन था? परखू थे दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, कांगड़ा शैली की खूबसूरत भारतीय पेंटिंग राग मेघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? पूछा। ठीक है, नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 49 का। ठीक है, तो 49 का हो जाएगा दोस्तों बी आपके, राधा को एक छाता पकड़े हुए दिखाया गया दोस्तों, यह आपका गलत है दोस्तों। प्रश्न संख्या 50, वे बसौली चित्रकला के प्रथम व आश्रयदाताओं में थे दोस्तों। बसौली शैली के दोस्तों पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, तो दोस्तों राजा कृष्णपाल थे। प्रश्न संख्या 41, पहाड़ी राज्यों का पहला एवं लघु चित्र कला का अधिक प्रभावकारी उदाहरण मिलता है पहाड़ी राज्यों का दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बसौली शैली। प्रश्न संख्या 52, कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित है दोस्तों? कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है दोस्तों? ठीक है, संबंधित नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए आपके बसौली है, कांगड़ा है, गुलेर शैली है, जबकि मेवाड़ का है राजस्थानी शैली। का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53, दक्षिणी लघु चित्र शैली की ये 4 उप शैलियाँ हैं। पूछा दक्षिणी शैली की कौन कौन सी शैलियाँ हैं दोस्तों? 53 नंबर। ठीक है, याद रखिए जो 53 नंबर है दोस्तों आपके हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा आपके हैदराबाद। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, राग हिंडोला नामक चित्र किस शैली में बना हुआ है दक्षिणी के? ठीक है, तो दोस्तों जानिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अहमदनगर शैली में दोस्तों राग हिंडोला का चित्रण हुआ है। प्रश्न संख्या 55, कौन सी दक्षिणी उपशैली को अली आदिल शाह प्रथम और उसके उत्तराधिकारी इब्राहिम द्वितीय ने संरक्षण दिया था दोस्तों? तो दोस्तों यह है आपके बीजापुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 दोस्तों, जब लघु चित्र बन जाते हैं तो उन्हें रत्नों से रगड़कर चमकाया जाता और रंगों को पक्का किया जाता। यह किस शैली की विशेषता है? 56 नंबर दोस्तों। ठीक है, तो यह दोस्तों किस शैली की विशेषता? तो मुगल चित्रकला की विशेषता, ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों। प्रश्न संख्या आपके 57, मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे कारखाना कहा जाता था। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से क्या भारत इस्लामिक वास्तुकला में पृष्ठ सजावट मूल भाव में प्रयोग नहीं किया गया है?
तो दोस्तों 58 नंबर पूछा है, तो 58 नंबर का हो जाएगा दोस्तों अलंकरण पूर्ण मूल भाव। ऑप्शन सी हो जाएगा अलंकरण पूर्ण मूल भाव। 59 नंबर सममित संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। सममित संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों, तो यह आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, ताजमहल। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 शीर्षक दारासिकों की बारात चित्र शीर्षक दारासिकों की बारात चित्रित लघु चित्र में दारासिको कौन है, ठीक है। ऑप्शन 60 तो पूछा दोस्तों दारासिको कौन है, यह शाहजहां का बेटा था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों किसका, जातक कथा का। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो अजंता गुफा दोस्तों किस नदी के तट पर, तो बाघोरा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 नंबर अजंता की चित्रकारी में किसकी प्रधानता है दोस्तों, अजंता की चित्रकारी में किसकी प्रधानता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों विषय प्रधानता है। प्रश्न संख्या 64 अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है, तो अजंता के गुफा चित्रों का जो माध्यम है दोस्तों फ्रेस्को माध्यम है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 अजंता के मारविजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा भूमि स्पर्श मुद्रा में दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 66 अजंता की किस गुफा में माया का स्वप्न चित्र चित्रित है दोस्तों, ठीक है। यह गुफा संख्या 2 है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 अजंता के भित्ति चित्रण की तकनीकी इनमें से कौन सी थी दोस्तों, तो दोस्तों टेम्परा थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी टेम्परा। प्रश्न संख्या 68 दोस्तों निम्नलिखित स्मारक का अग्रभाग किस स्थान को दर्शाता है दोस्तों, किस स्थान को दर्शाता है। 68 नंबर ऑप्शन यहाँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ एक पेंटिंग भी बनी है दोस्तों, ठीक है। तो ये बना है दोस्तों अजंता, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा दोस्तों, अजंता लिखा है, ठीक है, अजंता। ऑप्शन सी हो जाएगा अजंता। प्रश्न संख्या 69 निम्नलिखित में से किस सतह पर अजंता की गुफा चित्रण नहीं हुआ है, ठीक है। 69 नंबर दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों अजंता में जमीन पर चित्रण नहीं किया गया, जबकि छत, दीवार और स्तंभ पर किया गया है। अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों, तो अजंता की जो पर्वत श्रृंखला दोस्तों वह सतपुड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा सतपुड़ा। 71 नंबर दोस्तों लाल लिली या कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहीं अंकित किया गया है दोस्तों, ठीक है। 71 नंबर तो यह दोस्तों किसमें, जोगीमारा की गुफा में चित्रित किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 द हिंदू टेम्पल की रचनाकार कौन है दोस्तों, द हिंदू टेम्पल के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा स्टेला क्रेमरिस। प्रश्न संख्या 73 वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, तो वीर रस का अस्थाई भाव दोस्तों उत्सव है। ऑप्शन डी उत्साह। 74 नंबर भयभीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा दोस्तों, प्रश्न संख्या 74 तो दोस्तों यह पड़ा नग्न आत्माओं को हराने के कारण। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 75
रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है दोस्तों। तो रंगों के संयोजन का जो ज्ञान कराता है दोस्तों उसे कहते हैं वर्णिका भंग, ऑप्शन डी। 76 नंबर, पटना स्कूल का चित्र है। तो पटना स्कूल का जो चित्र दोस्तों अफ्रीका है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 नंबर, काली घाट पेंटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। 77 नंबर, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। तो इसमें सभी कथन सही दोस्तों, ऑप्शन डी वाला यह सही नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है एक मिनट दोस्तों, 77 नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी इसमें, तेल पेंट में एक माध्यम के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 78 दोस्तों, अब हम लोग देखें। रूपक नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ दोस्तों। तो रूपक नामक जो पत्रिका दोस्तों वह कब प्रकाशित हुई, तो याद रखिए दोस्तों 1919 में वर्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री उपाधि से अलंकृत किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो यह किसे किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सुधीर रंजन खास्तगीर। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से कौन से अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा निर्मित चित्र राधिका का तकनीकी है दोस्तों। तो राधिका दोस्तों किस माध्यम में चित्रित किया गया था, तो यह आपके वास माध्यम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किस चित्रकार ने कला भवन शांति निकेतन में कला की शिक्षा दी दोस्तों। ठीक है, तो आप सब जानते हैं दोस्तों नंदलाल बोस द्वारा या शांति निकेतन के शिक्षा देते दोस्तों। ठीक, आप लोगों को दोस्तों क्लास अच्छे लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है दोस्तों, इसलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई कमी हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताया कीजिए अगर कोई कमी है दोस्तों। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 82, भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ दोस्तों। तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, नंदलाल बोस। प्रश्न संख्या 83, नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा अधिवेशन के सभी चित्रों का विषय इनमें से कौन सा था दोस्तों। 83 नंबर दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या था दोस्तों, आपके हरिपुरा अधिवेशन के दोस्तों दिनचर्या। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, कास्ट पैनल पर टेम्परा चित्रण हेतु लेक्सिट तकनीकी का प्रयोग किस कलाकार ने किया था दोस्तों। याद रखिए यह आपके आशित कुमार हल्दार ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 नंबर दोस्तों, निम्न में से कौन द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्किटिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों यह जो पुस्तक है यह आपके अवनींद्रनाथ टैगोर की है। प्रश्न संख्या 86, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया दोस्तों। तो भारत माता दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। 86 नंबर दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर के किस चित्र में पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव है दोस्तों। तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, यात्रा का अंत। प्रश्न संख्या 88, बंगाल शैली की कला को बढ़ावा और समर्थन प्रदान किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो यह किसने किया था दोस्तों, ए बी हैबल, ऑप्शन ए हो जाएगा।
89 दोस्तों। वास्तु चित्रण तकनीकी में अंतिम प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों? अंतिम प्रक्रिया तो याद रखें टिंट लगाना, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या दोस्तों 90। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में अनुपात शब्द का क्या अर्थ है? अनुपात शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ठीक अनुपात, नाप और बनावट, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। प्रश्न संख्या 92। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार श्रृंगार रस का वर्ण क्या है दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका काला श्वेत, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93। कामसूत्र का अनुवाद किसने किया था दोस्तों? कामसूत्र का अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों यशोधर पंडित। प्रश्न संख्या 94। किस रस को भावों को राजा या भगवान कहा जाता है? किस रस को रस को भाव का राजा या भगवान कहा जाता है? तो दोस्तों 94 का हो जाएगा दोस्तों आपके श्रृंगार रस, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय प्रतीक वास्तविक किससे संबंधित है? 95 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्य। प्रश्न संख्या 96। वेदों में उल्लिखित शब्द श्री, अप्स, चारु, चित किसे पर्यायवाची है दोस्तों? 96 नंबर का, तो यह दोस्तों सौंदर्य का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी। 97 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सिंधु का हिस्सा नहीं है दोस्तों? ठीक है, सिंधु का कौन सा हिस्सा नहीं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों काली घाट, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। 98 नंबर। कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों वे पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 99। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान धौलावीरा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों लूनी नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 100। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई में प्राप्त हुई है दोस्तों? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 100 का दोस्तों आपका हो जाएगा सी मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 101। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीकी में कास्ट की गई है दोस्तों? ठीक है, तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा ढोकरा कास्टिंग। प्रश्न संख्या 102 दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर जिसमें किसी योगी के सिर पर त्रिशूल है और उसके इर्द गिर्द पशुओं को दर्शाया गया, उन्हें कहा जाता है? 102 नंबर दोस्तों। ठीक है, तो इसे कहा जाता है पशुपति मोहर, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार पाया गया है दोस्तों? 103 नंबर का दोस्तों, यह कहाँ पाया गया है स्नानागार? आपके मोहनजोदड़ो से। 104 नंबर। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? तो दोस्तों याद रखें हड़प्पा परंपरा का दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा 104 का ए। क्वेश्चन नंबर 105। अनुअंकित रूप में से आप क्या समझते हैं दोस्तों? ठीक है, तो यह रूपांतरित रूप है दोस्तों। ठीक है, 105 का। प्रश्न संख्या 106। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दोस्तों रेखा कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107। चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं दोस्तों? तो यह आपके गति का प्रभाव उत्पन्न करती हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी।
प्रश्न संख्या 8 100। किसी कलाकृति में गतिमान बिंदु द्वारा बनाए गए पथ को कौन सा तत्व संदर्भित करता है? 108 नंबर का। तो दोस्तों यह आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, रेखा। प्रश्न संख्या 109। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक रंग है दोस्तों? तो प्राथमिक रंग दोस्तों आपके कौन हो जाएगा? नीला। नीला, पीला, लाल दोस्तों, नीला, पीला, लाल, यह आपके प्राथमिक रंग। प्रश्न संख्या 110। जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी को दर्शाता है दोस्तों, प्रतीक है दोस्तों, वह ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला रंग। प्रश्न संख्या 111। काले व सफ़ेद रंग को माना जाता है दोस्तों, काले व सफ़ेद रंग को क्या माना जाता है दोस्तों? आवर्णी रंग या शून्य वर्ण, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112। लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा वर्ण बनता है दोस्तों? 112 नंबर। तो दोस्तों यह बनता आपके बैगनी रंग। प्रश्न संख्या 113। निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है? 113 नंबर। तो जल रंग, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 114। कौन सा ट्रायड कलर स्कीम का उदाहरण है? 114 नंबर। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, हरा, नीला, हरा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 114 नंबर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 115। अग्रगामी रंग कौन सा है दोस्तों? तो अग्रगामी रंग कौन सा होता है दोस्तों? याद रखिए, लाल, पीला, नारंगी, या अग्रगामी रंग होते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या दोस्तों? डी। प्रश्न संख्या 116। इनमें से कौन सी कला द्विविधा वाली है दोस्तों? द्विविधा का तात्पर्य यहाँ से दिया है दोस्तों, द्विआयामी कला। ठीक है, तो द्विआयामी कला कौन सी होती है दोस्तों? चित्रकला दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा से चित्रकला। 117 नंबर दोस्तों। किसके कथानुसार राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं दोस्तों? ठीक है, 117 नंबर। पूछा है कि किसके अकॉर्डिंग राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वह नाटकीय हैं दोस्तों। ठीक है, तो वह आपके अनंत कुमार स्वामी के, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में, प्रश्न संख्या 118। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में किस भाव को निरूपित किया है? 118 नंबर। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत की पौराणिक, जो राजा रवि वर्मा का विषय था दोस्तों वह पौराणिक विषय था भारत के। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19। ब्रिटिश अकादमी परंपरा की तर्ज पर पेंटिंग, रेखा चित्र, जल रंग और ओलियोग्राफ का एक बड़ा समूह किसने बनाया? तो प्रश्न संख्या 119 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 120। कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष में खोजा था? 120 में। तो दोस्तों 1878 में, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 121। हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का क्या साइज है, क्या माप है दोस्तों? ठीक है, मानव धड़ हड़प्पा से तो 121 का जो माप है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा 9.2 सेंटीमीटर गुणे 5.8 गुणे 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां की तकनीकी में ढाली गई हैं, किस तकनीकी में ढाली गए हैं? 122 का। तो दोस्तों याद रखिए, यह मोम निकालकर बनाने की विधि में ढाला गया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 123, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए गए जाते हैं? 123 नंबर का। तो दोस्तों यह आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मिट्टी के बर्तन। प्रश्न संख्या 124, सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ राजस्थान का केंद्र है दोस्तों। तो राजस्थान का जो केंद्र है ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, आहड़। क्वेश्चन नंबर 125 दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, ठीक है। साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और आप सभी लोग वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि कम से कम समय में 125 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जितना कम समय हो सकता है इतने कम समय में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिसमें से कि आपका समय भी बचे और 125 क्वेश्चन आपको लर्न हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो 125 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान किससे बने होते थे दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ईंटों से बने होते थे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था और अब क्लास समाप्त हुई दोस्तों। फिर हम कल मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।